आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर रिंग ऐसे बोल सकते हो। सो मैग्नेटिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब हमारा एक वायर है, जैसे एग्जैक्टली आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके द्वारा कैलकुलेट किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही सेम मेथड। यहाँ पे पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस x है, और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, मतलब अच्छा प्रॉब्लम्स आता है। इसकी रेडियस r है और करंट I फ्लो कर रहा है, तो आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकालो क्विकली, 1 मिनट में दे रहा हूँ, आसानी से निकाल सकते हो। जो भी फॉर्मूला आएगा उसको याद रखना है, ठीक है एवरीबॉडी क्विकली। ये जो करंट है ना, ये कौन से प्लेन में है? y और z, ठीक है। और जो एक्सिस है ये x एक्सिस है। सेम मेथड है, यहाँ पे आपको छोटा एलिमेंट लेना है ऊपर में, उस छोटे एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे लिखनी है और उसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे बेसिकली ग्राफ भी आता है, B वर्सेस X ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस X, तो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको एक एलिमेंट लेना है, मैं ऊपर लेता हूँ एक एलिमेंट, उसके द्वारा, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन, इसको मैं dl एज्यूम कर लेता हूँ। इस dl के द्वारा यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, देखो ध्यान से। ये जो dl वेक्टर की डायरेक्शन है उस तरफ है, अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन, ये समझ में आ रहा है? dl वेक्टर की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? और ये हमारा r वेक्टर है, तो मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो dl क्रॉस r, अब dl क्रॉस r करोगे तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड मतलब थंब का जो डायरेक्शन है वो एक एंगल पे आ रहा है, मतलब इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पे, db। और जब ये 90 डिग्री होगा और ये आप इसको थीटा एज्यूम कर लेते हो, तो ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस db की दो कंपोनेंट होगी, एक db कॉस थीटा और एक db साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? विच कंपोनेंट विल गेट कैंसिल? वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारा db मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, साइन थीटा का हम कंपोनेंट को हम ऐड कर लेंगे, तो साइन थीटा के कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं क्विकली। तो नेट dB की वैल्यू में डायरेक्टली मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, dB की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I dl, और थीटा कितना? थीटा आप देख सकते हो r वेक्टर और dl के बीच कितना थीटा है? 90 डिग्री है, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर कर दो। और r की वैल्यू है एक्चुअली, r की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अच्छा dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट है ना साइन थीटा, तो यहाँ पे हम इसको साइन थीटा लिख देंगे। ये स्टेप क्लियर है सबका? और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ एक ही
थीटा भी कांस्टेंट है हमारा, सिर्फ एक वेरिएबल है यहाँ पे dl, तो उसको पूरे इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई r। ये स्टेप क्लियर है तो बता दो मेरे को, ये क्लियर स्टेप क्लियर है। आप साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो r डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले बता दो यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई 2 पाई r, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई 2 पाई r, dl के जगह पे मैं 2 पाई r लिख दूंगा, और साइन थीटा की जगह पे r डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। अब जो भी काटना वगैरह है काट दो यहाँ पे, तो ये 2 हो गया। आई थिंक सही किया मैंने सब कुछ, ओके सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये आपको याद रखना है, और याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इसका किस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है। या तो ऐसे आएगा या फिर राइट साइड में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और यही हमारा सोलेनाइड का प्रिंसिपल है। जो सोलेनाइड है ना, जो ऐसा आपने देखा होगा, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इसी वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सर्कुलर कॉइल, और हमें एक्सिस पे निकालना होता है। लेकिन हम इस मेथड से नहीं निकालेंगे सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड, हम एम्पेयर्स लॉ लगा के सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सोलेनॉइड का। क्लियर है सब लोगों को? मगर यही इसका एक्चुअल तरीके से सोलेनाइड का, इसी वजह से सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो एक्सिस पे आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आ रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर मैं प्रॉब्लम्स नहीं लूँगा, क्योंकि मतलब आप प्रॉब्लम्स का मैं बता देता हूँ तरीका कैसे प्रॉब्लम्स इस पर पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे देगा P और Q, और दोनों की कुछ डिस्टेंस दे देगी। सपोज ये R है और ये 2R है, और आपसे पूछ लिया कि रेशियो निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड का P और Q पे। डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, x के जगह पे आपको R और 2R डाल देना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x आया है, तो ग्राफ बना सकते हो आप, ग्राफ ऑफ b वर्सेस x क्विकली। जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं वो लोग तो ये सब पढ़े होंगे ना। ग्राफ पता है कैसा आता है? कोई बता सकते हो कैसा ग्राफ आएगा? एनीबडी? b वर्सेस x का ग्राफ। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। ठीक है, मैं बता देता हूँ, या तो ऐसा ग्राफ आ सकता है या फिर ऐसे डाउनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन हमने करंट का डायरेक्शन क्या लिखा है, राइट। तो मैं फिलहाल के लिए ऐसा ही ग्राफ बना रहा हूँ, मगर ये ऐसा ग्राफ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो x इक्वल्स टू 0 पे सेंटर पे आता है। ठीक है, these two depends on direction, depends on direction। अब ये दोनों ग्राफ नहीं होगा, कोई दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरे एक्सिस पे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा हर जगह, या फिर टुवर्ड्स राइट होगा। ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हो रहा है उसके बाद राइट हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक डायरेक्शन होती है, इसीलिए या तो आइदर पूरा नेगेटिव होगा या फिर पूरा पॉजिटिव होगा, डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ करंट। क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब एक अच्छा प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, और उसके बाद फिर एम्पियर्स लॉ हम देखेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे एक लास्ट प्रॉब्लम,
और उसके बाद हम, वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ जब फिनिश हो जाएगा तो हमारा एक सेक्शन जो था, पहला सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सपोज हमारे पास एक स्पाइरल लूप है ऐसा, कुछ लोग ये एरोडो बनाते हो तो एरोडो का ये प्रॉब्लम है आजकल, लेकिन हर एक बुक्स में भी मिल जाएगा आपको। ऐसा स्पाइरल आप बनाते जाओ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और इस स्पाइरल का इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है अंदर में। तो आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आई नॉट, आई करंट फ्लो कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको निकालना है। क्विकली सॉल्व कर दो सब लोग। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2:27 से 2:29 तक, चलो 2:30 तक मैं देता हूँ। डेली क्लास के बाद आपको नोट्स रिवाइज करना है, जैसे मैंने बताया था 30 मिनट से 1 घंटा तक कम से कम, वरना चीज़ें फिर थोड़ी थोड़ी जाने लगेगी, ठीक है। अपने मेमोरी को रिटेन करने के लिए, जितना आपने सीखा है उसको रिटेन करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, वरना ह्यूमन ब्रेन है, मेमोरी का आपको ग्राफ पता होगा सब लोगों को, विदिन 48 आवर्स कैसे ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है रिटेंशन। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप नया नया सीख रहे हो उसको रिटेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट विथ हाफ एन आवर से रिटेन कर सकते हो, हाफ एन आवर टू 1 आवर। थर्टी सेकेंड्स और ओके, देख लो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे हम। चलो इरीना, इरीना आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट? ओके, नीट प्रिपरेशन करते हुए यू आर सॉल्विंग इट वेरी गुड, एक्चुअली विल गेट वेरी गुड रैंक। ऑल राइट, सो हम x डिस्टेंस पे ओके, मिसी मित्तल ऑल्सो गॉट इट, वेरी गुड, लेकिन दोनों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, हम देखते हैं क्विकली। तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर लूप ले लेता हूँ। x डिस्टेंस पे मैंने एक
एक पोर्शन ले लिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन का थिकनेस dx मान लो, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिख दो, ठीक है। तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई, ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2r, सो मैं 2x लिख दूंगा। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, तो जो हमारा पूरा विड्थ है b माइनस ए, सो b माइनस ए का नंबर ऑफ टर्न्स, b माइनस ए में यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है, यूनिटरी मेथड यहाँ लगाएंगे, तो यूनिट विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स होगी n बाई बी माइनस ए, सो dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स होगी n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। वेरी सिंपल स्ट्रेट लॉजिक, ठीक है। और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, दैट्स इट। एक बार फिर से समझा दें आपको, ये म्यू नॉट आई बाई 2x ये समझ में आ गया। करंट ड्यू टू वन सिंगल वायर, एक छोटा सा सिंगल वायर, अब कितने टर्न्स होंगे उस विड्थ में, dx विड्थ में, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये कैसे निकाल लोगे आप। यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड बताया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ आप निकाल लो, तो n बाई बी माइनस ए इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ आ गया। अब dx से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे ना उस विड्थ में। सेंस बन रहा है? तो लॉजिकल है ये, लॉजिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैंने बेसिकली एक वायर के द्वारा मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा है और फिर उसको जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वहाँ पे उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया dx लेंथ के अंदर। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से b तक, तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू नॉट आई n बाई 2 इंटू बी माइनस ए डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो a से b तक, तो log b बाई a आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई n बाई 2 टाइम्स b माइनस ए ln b बाई a, तो हमारा आंसर आ गया। डायरेक्शन हो जाएगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है सब लोगों का? एवरीबॉडी इज क्लियर? नो कन्फ्यूजन?